हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो गणित का 9वां चैप्टर है वो हम लोग यहाँ पे उसका बेसिक पढ़ेंगे। और बेसिक पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग बेसिक पढ़ लीजिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी बना दीजिएगा और आप लोग सब्जेक्टिव भी बना दीजिएगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और एक बार आप लोग कॉमेंट करके यहाँ पे बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको लिख देना है कि सर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा, आप लोग दबा के जुड़ जाइएगा। चलिए, चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, वीरेंद्र भाई, नैनसी बहुत ही बढ़िया। चलिए, सभी बच्चे आ गए हैं। संदीप भाई बहुत बढ़िया। चलिए, मन्नत शेख, बिट्टू, ज्योति, विशाल कुमार, ऋतुराज बहुत ही बढ़िया, अंकुश तिवारी बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे आ जाइए। अरुण कुमार जी प्रणाम प्रणाम। चलिए, गोलू भाई बहुत बढ़िया। तो चलिए, यहाँ पे सभी बच्चे आ गए और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं। जो ऊंचाई और दूरी है ना, जिसे इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। उनको समझ में बोलते हैं कि सर वो हमको समझ में नहीं आता है। समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। बस आप लोग एक बार ये क्लास देख लीजिए, आपको एकदम 100% समझ में आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे हम क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पे बेसिक क्लास है। आप लोग देखिए, बेसिक क्लासेस में केवल आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, तो ये 9वां चैप्टर है, 8वां त्रिकोणमिति हम लोग काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। अब इसका 9वां चैप्टर हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। यहाँ पे आप लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे है हम लोगों का, देखिए, ऊंचाई और दूरी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको दो चीज, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो आपका बुक में ही है, वो दोनों फॉर्मूला। एक तो सबसे पहले जो वो त्रिकोणमिति का टेबल है, साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो ये आपको एक जो टेबल है त्रिकोणमिति का टेबल, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ये लगता है, आपको पता भी होगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब, ठीक है ना। और बट्टा यहाँ पे ये होता है कर्ण, ये आपको पता है ना। साइन का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है कौशिक। कौशिक का बाबू क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है उल्टा कर्ण। और बट्टा यहाँ पे हो जाता है लंब, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का, तो ये होता है आधार और बट्टा के नीचे होता है यहाँ पे कर्ण। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो ये हो जाता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे कर्ण और बट्टा के नीचे हो जाएगा ये आधार, ठीक है। चलिए, अब तीसरा यहाँ पे होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना लंब और बट्टा के नीचे होता है आधार, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे आधार और बट्टा यहाँ पे होता है लंब। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आशा करते हैं ये सब फॉर्मूला आपको 100% यहाँ पे याद भी होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला चाहिए बनाने के लिए। और ये त्रिकोणमिति का टेबल, ठीक है। टेबल लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। टेबल आपको याद है ना, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो एक बार आप लोग यहाँ पे ओके लिख के भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक के तरफ में। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, एक बार आप लोग लिख दीजिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही बढ़िया, याद है। चलिए, अब हम यहां पे चलते हैं अपने यहां पे बेसिक क्लास पे, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में जानते हैं क्या होता है, दे देगा, बोलेगा ये एक मीनार है। क्या है, ये एक मीनार है, ठीक है। मीनार का ऊंचाई यहाँ पे 10 मीटर है। और मीनार के ये जो शिखर है, ये शिखर होता है, आपको याद रखना है। जो ऊपर वाला बिंदु होता है ये शिखर होता है, और नीचे वाला जो बिंदु होता है ना, इसे बोलते हैं पाद बिंदु, ठीक है, पाद बिंदु।
यानी जो जमीन से जुड़ा होता है वो पाद बिंदु होता है। बोलेगा कि ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, इसके शिखर से उन्नयन कोण धरती पे कितना डिग्री का बन रहा है। तो शिखर से यहां पे देखेंगे तो यहां से अगर आप लोग देखिएगा तो ये कहां पे आएगा, यहां पे। तो बोल रहा है कि इसके शिखर से धरती, मान लीजिए ये क्या है, अपना जमीन है, ठीक है। तो धरती पे उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो बोलेगा कि मीनार का ऊंचाई 10 मीटर है और शिखर से देखने पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार से कितना दूरी है आपको ये बताना है, ठीक है। यानी मीनार से वो बिंदु कितना दूरी है ये आपको बताना है जहां पे कोण बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत ही हल्का हल्का, आप लोग एकदम बना दीजिएगा, कोई भी यहाँ पे एक मतलब दिक्कत नहीं हो पाएगा। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जस्ट आपको सब चीज यहाँ पे समझ में आएगा। धीरे धीरे आपको भारी लगेगा, मतलब पहले देखने में ही ये भारी लगता है, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो एकदम यहाँ पे इजी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये लागू किस में होता है, तो ये लागू होता है, आपको याद रखना है, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज आपको पता है ना, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, यहां पे ये सी हुआ। ये कोण जो बी है ये अपना समकोण है, और इसके सामने का जो भुजा होता है ये आपको याद रखना है, ये कर्ण है, ठीक है। अब इसमें ए के हिसाब से दूसरा होगा, सी के हिसाब से दूसरा होगा। अगर हम सीधे ऐसे करें, मतलब सीधा अगर हमको लेना है तो 90 डिग्री के सामने का भुजा ये कर्ण हुआ, ये जमीन पे है तो ये अपना आधार हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, जो खड़ा है वो अपना यहां पे लंब होगा। तो ये आपको इतना, ये भी आपको पता होगा, पता है ना। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। 10√3 बहुत बढ़िया। चलिए आप निकाल भी दिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सब निकालना उकालना सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग टेंशन ना लीजिए, हम है ना बताने के लिए, एकदम आप लोग को 100% समझ में आएगा। चलिए अभी यहाँ पे देगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे, जब हम आपको पूरा पढ़ा देंगे तो आप लोग उड़ाने लगेगा। अभी हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसे मिलकर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बोलेगा कि एक मीनार से, ठीक है, एक मीनार से आपको याद रखना है, उसके पाद बिंदु से 10 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है। तो ये एक मीनार है, ठीक है। ये क्या है बाबू, एक मीनार है, ठीक है। मीनार से बोलेगा मीनार का पाद बिंदु, पाद बिंदु कहां पे होता है, जमीन पे जो सटा होता है वही। तो इसका जो जमीन पे सटा हुआ है मीनार, वो पाद बिंदु है। मीनार के पाद बिंदु से एक बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, तो 20 मीटर है, ठीक है। अब बोलेगा उस शिखर के, इस मीनार के शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री है। तो इसको दे देगा यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 45 डिग्री है। तो बोलेगा कि मीनार की ऊंचाई क्या है, आप लोग यहाँ पे निकाल दो कि मीनार का यहाँ पे ऊंचाई कितना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। मीनार का यहाँ पे हाइट आपको निकालना है। तो मीनार का हाइट कैसे निकलेगा, देखिए अब तो ना कर्ण दिया है, ना यहाँ पे लंब दिया है, खाली आधार दिया है और एगो कोण दिया है। तो इसको निकालने का ना एकदम सिंपल तरीका होता है। पहले ही देख के डर जाइएगा तो हमेशा डरा हुआ महसूस होइएगा, लेकिन अगर आप लोग डर को हराइएगा तब आप लोग तेज हो पाइएगा। तो देखिए आपको डरना नहीं है, हम है ना 100% आपको सिखा देंगे। ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, तो ये मीनार निकालना। मीनार क्या है बाबू, तो मीनार जो है आपको ये कौन सी भुजा है, बस आपको यही देखना है कि ये कौन सी भुजा है, बस आपको ये भुजा का नाम पता होना चाहिए। तो ये खड़ा है तो क्या है बाबू, ये हमारा लंब है, ठीक है। अब दूसरा आपको देखना है कि दिया क्या है, बस दुइये को चीज देखना है कि किसको निकालना है और कौन दिया है, बस दो गो चीज आपको देखना है। तो हमको निकालना है वो क्या है, लंब है। अब आपको देखना है कि कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो कौन सा भुजा दिया हुआ है, तो आप लोग देखिए ये आधार दिया हुआ है ना, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए ये आधार हमको मिला हुआ है। तो अब इन दोनों से मिला के एक आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो लंब बटा आधार। अब ये आपको, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आधार बटा लंब, ये भी फॉर्मूला हुआ, लंब बटा आधार। तो हम बोलेंगे हमेशा सीधा वाला बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, हमको ये निकालना है और ये वाला दिया है, तो ये लंब हमको निकालना है, आधार दिया है। तो लंब और आधार से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो लंब और आधार क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। लंब बटा आधार, ये एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला किसका होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। लंब बटा आधार किसका होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लंब बटा आधार किसका होता है मेरे भाई, तो यहां पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा, तो आपको याद रखना है tan थीटा का।
और थीटा कितना दिया है, कोण हमारा 45 का दिया है, तो यहां पे ये tan थीटा से बनेगा। आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहां पे फॉर्मूला कौन लगेगा, देखिए ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, दोनों तरफ से हम बनाएंगे, लंब बटा आधार भी लेके और आधार बटा लंब भी लेके। आप लोग केवल देखते रहिए। यहां पे हमको एक फॉर्मूला बनाना है, लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे tan। थीटा, थीटा बाबू यहां पे वो दिया रहेगा, ये थीटा कितना है अपना 45 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 45 डिग्री, लिख दिए। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, लंब और बट्टा यहां पे आधार होता है कि नहीं, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अब चलिए tan 45 का मान आपको याद है कितना होता है, कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग बताइए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से। tan 45 डिग्री का मान यहां पे कितना होता है, जो भी बच्चे गलत कमेंट कर रहे हैं मतलब वो लोग भाग जाए यहां से, ठीक है, नहीं तो फिर ब्लॉक हो जाइएगा, तो फिर यहां पे आइएगा नहीं। बाबू सोना जितना भी करने वाला है भाग जाओ। चलिए पढ़ने वाले बच्चे यहां पे रहेंगे, लेकिन जो भी बाबू सोना कर रहे पकड़ा जाओगे बाबू, बहुत मार मारेंगे। पढ़ाई कर लो यार, बाप माँ पैसा दे रहा है, सब गलत काम करने के लिए पूरा दिन पूरा उम्र बाकी है, लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है ना, पढ़ाई वाला टाइम का सही से उपयोग करो। tan 45 डिग्री का मान बाबू कितना होगा, 1 होगा, बराबर है, तो यहां पे बराबर। अब देखिए हमको लंब निकालना है, ये लंब निकालना है ना, लंब ही क्या है हमारा मीनार है, तो हमको लंब निकालना है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए लंब। आधार बाबू दिया है ना, आधार हम लोगों का कितना दिया है 20 मीटर, तो यहां पे लिख दीजिए 20 मीटर, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं, अब हमको लंब निकालना है, तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। लंब निकालना है ना, तो 20 इसमें भाग दे रहा है, तो इधर भेजेंगे तो क्या करेगा, गुणा करेगा, पहला मेथड। दूसरा मेथड आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख दीजिए, लंब में 1 से गुणा कर दीजिए, तो यहां पे लंब में 1 से गुणा करेंगे तो लंब हो जाएगा, 1 में 20 मीटर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर, यानी हमारा लंबाई भी कितना निकल गया, 20 मीटर ही यहां पे निकल पाया, ठीक है। हमारा लंबाई भी कितना निकल गया, 20 मीटर। समझ में आया, समझ में आया। बाबू सोना जादू टोना, हाँ यही सब होता है, ठीक है। बाबू सोना से बचो यार, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए ये आपको समझ में आया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आप लंब बटा आधार सीधा लेके बनाए हैं, हम उल्टा लेके बनाएंगे, हम उल्टा ऐसे करके बनाएंगे। तो आइए हम आपको उल्टा भी बता देते हैं कैसे आपका बनेगा। अगर कोई बच्चा बोल रहा है लंब बटा आधार सर लिए हैं, हम नीचे से फॉर्मूला बनाएंगे आधार बटा लंब, तो आपको पता होना चाहिए भाई आधार और बटा लंब क्या होता है, आधार और बटा यहां पे लंब क्या होता है। तो आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, tan का, तो यहां पे फॉर्मूला किसका लगेगा, तो tan का लगेगा, ठीक है। सॉरी, आधार बटा लंब किसका होता है, cot का होता है ना, तो यहां पे cot का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे लिख देंगे cot। उसके बाद आता है थीटा यानी कोण, कोण कितना दिया है 45 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे हम 45 डिग्री। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, अब बट्टा के नीचे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। अब cot 45 डिग्री का भी मान कितना होता है, 1 ही होता है, 1 लिख देंगे। आधार हम लोगों का कितना दिया है, आधार 20 दिया है, 20 मीटर, तो आपको 20 मीटर लिखना है। लंब हमको निकालना है, यहां पे लंब छोड़ दीजिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखेंगे, देखिए लंब में 1 से गुणा करेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और 1 में 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 20 मीटर। नहीं, लंब कितना निकल गया 20, लंब ही क्या है बाबू हमारा मीनार है। तो उल्टा निकालिए या सीधा निकालिए, आंसर वही आएगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब एक यहां पे पिछला साल का या जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाबू हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम में का थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया जाए कि बन रहा है कि नहीं। चलिए एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का यहां पे मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। अब यहां पे बोल रहा है एक मीनार से, जब भी बोलेगा ना एक मीनार से, मीनार क्या होता है, खड़ा वाला होता है ना मीनार, आप लोग देखे होंगे मस्जिद के बगल में मीनार होता है, या मतलब मीनार उसी बोलते हैं जो मस्जिद के बगल में होता है ना मीनार, जो खड़ा रहता है एकदम सीधा,
बांस की तरह, वही एकदम मोटा सा होता है मीनार। तो ये मीनार है, इसको हम लोग ऐसे सीधा बनाएंगे। बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, 100 मीटर की दूरी पे। अब आप लोग नाप के नहीं 100 मीटर दीजिएगा, ऐसे ही आप लोग मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार हो गया और इसका ये क्या हुआ, पाद यानी बिंदु यानी जमीन से जो सटा हुआ है, इससे 100 मीटर दूरी पे, तो एक रेखा खींच दीजिएगा। और यहां पे 100 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है, तो ये बिंदु है हमारा कितना मीटर दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे। अब बोल रहा है मीनार से इसका जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है, तो ये है 60 डिग्री का। मीनार का उन्नयन कोण जो है ये कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो बोल रहा है मीनार का जो ये ऊंचाई है ये आपको निकालना है। ये क्या है बाबू, हमारा मीनार है, मीनार का हमको ऊंचाई निकालना है। फिर आपको देखिए इसमें दो ही चीज आपको याद रखना है, दो ही चीज से फॉर्मूला बनेगा, एक दिया क्या है और एक निकालना क्या है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है ये मीनार। मीनार क्या है, लंब है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे लंब। दिया क्या है, तो ये आधार हमको दिया है, यानी ये हो गया हम लोगों का आधार। ठीक है, ये हम लोगों का आधार दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब इससे दो को देखिए, बस तीसरा से हमें मतलब नहीं रखना है। सबसे पहले जो दिया है और जिसको हमको निकालना है, तो ये दिया हुआ है और ये हमको निकालना। अब इन दोनों से एक फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए लंब और बटा यहां पे ये आधार, एक फॉर्मूला बनेगा ना, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, tan का, तो हम लोग tan से इसे एकदम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे tan थीटा। थीटा बाबू हम लोगों का कितना दिया है, 60 डिग्री, तो यहां पे आपको लिख देना है 60 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा यहां पे ये होता है हम लोगों का आधार। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए ना, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, होता है ना, √3। और लंब का मान, लंब हमको निकालना है क्योंकि ये मीनार ही लंब है, तो लंब वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आधार बाबू कितना है, आधार हमारा 100 मीटर है, लिख दीजिए यहां पे 100 मीटर, लिखा गया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लंब में 1 से गुणा करेंगे तो ये अपना लंब हो जाएगा, और 100 में √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 100 √3। क्यों गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये रूट वाला संख्या है, ये बिना रूट वाला है, तो रूट वाला में रूट वाला से गुणा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, तो ये गुणा नहीं होगा, बस चिपक जाएगा। 100 पहले, रूट वाला बाद में लिखा था, 100 √3 मीटर। ये मीनार का ऊंचाई हो जाएगा 100 √3 मीटर। बस आंसर आ गया। आसान है कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, आसान है? आसान है ना, समझिएगा तो एकदम आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे ना कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। बोल रहे हम क्वेश्चन यहां पे पढ़ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपको फोटो बनाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो मीनार इसे खड़ा रहता है। किसी मीनार का ये ऊंचाई कितना बोल रहा है, 10 मीटर है, ये मीनार है। ठीक है, 10 मीटर है। फिर आगे बोल रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो छाया की लंबाई क्या होगा। बोल रहा है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो छाया की लंबाई। अब मान लीजिए यहां पे सूर्य है, ठीक है, अब ये मीनार है, तो मीनार है तो छाया इसका इधर बनेगा कि नहीं, इसका छाया इधर बनेगा। अब आपको क्या करना है, एक छाया अपने मन से यहां पे खींच देना है। इसी छाया की लंबाई आपको निकालना है कि जब इसका सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहां से जब यहां पे उन्नयन कोण जब ये 45 डिग्री का बनाता है तो ये छाया जो बनेगा इसका लंबाई कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। एक मीनार है, मीनार का यहां पे ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, आपको यहां पे दिया हुआ है। बोल रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, यानी सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब यहां से लेके यहां तक का, जब ये 45 डिग्री होता है तो जो ये छाया बनेगा आपको इसका लंबाई निकालना है। फिर से फोटो बनाते हैं, फोटो थोड़ा सा हार्ड होता है, आप लोग यहां पे देखिए आपको समझ में आएगा। देखिए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। अब बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जो है ना वो कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का, यानी यहां पे ये बन गया हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ये छाया बनेगा, ये मीनार है तो छाया इधर है ना बनेगा, छाया ये जो बन रहा है ये कितना मतलब लंबा छाया बनेगा, ये बस आपको बताना है। तो अब इसमें आप लोग देखिए ये मीनार है, तो यहां पे ये दिया है ना, तो ये दिया है, तो ये भुजा का नाम क्या है, बस आपको पता होना चाहिए क्या है, ये लंब है।
हमको निकालना क्या है, तो ये भाई मीनार है तो छाया यही ना बनेगा, तो ये है अपना, आपको याद रखना है छाया। छाया ही क्या है बाबू, हमारा आधार है। छाया ही क्या है, हमारा आधार है। तो अब आप लोग देखिए लंब दिया है और आपको आधार निकालना है, तो फिर वही लंब बटा आधार से कौन सा फॉर्मूला बनता है, tan बनता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे tan थीटा। थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, जो थीटा यहां पे दिया रहेगा, थीटा दिया है 45 डिग्री, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा के नीचे ये होता है आधार, आपको यहां पे याद रखना है। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, लंब का मान, तो लंब बाबू मीनार दिया है ना, इसका लंबाई कितना 10 मीटर, तो यहां पे लिखेंगे 10 मीटर। आधार हमको निकालना है, आधार ही छाया है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे आधार। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आधार में 1 से गुणा करेंगे तो ये आधार ही रहेगा। ठीक है, और 1 में 10 मीटर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 10 मीटर। नहीं, आधार कितना निकला, तो आधार जो निकला वो 10 मीटर निकला। ठीक है, बनेगा आपसे क्वेश्चन, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, बन जाएगा। अरुण कुमार नहीं भूले हैं भाई, पढ़ाई करो। चित्रलेखा बहुत ही बढ़िया, चलिए समझ में आ जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग देखिए, अब यहां पे ना आपको दिया रहेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना कि छाया किधर बनेगा, तो बस उधर ही बना दीजिए, इधर के यहां पे देखिए। फिर यहां पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, ठीक है, जिसका यहां पे छाया की लंबाई कितना है, मीनार की छाया का लंबाई यहां पे मान लीजिए आपको दे रहा है यहां पे 7 मीटर। ठीक है, और बोल रहे इसका शिखर का उन्नयन कोण ले लीजिए, हमसे यहां पे ले लीजिए आप यहां पे 30 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण कितना ले लीजिए, 30 मीटर ले लीजिए। तो मीनार का ऊंचाई आप निकाल के बताइए क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग मीनार की ऊंचाई निकालिए कि मीनार का यहां पे ऊंचाई क्या होगा, जल्दी से। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। सात रूट 3, बहुत ही बढ़िया। कितना होगा, 7 रूट 3। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको समझ में आ रहा ना कि एक मीनार है जिसकी छाया कितना है, 7 मीटर है। तो अब यहां पे उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना है, मीनार का ऊंचाई निकालना है। तो मीनार का ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखिए, अब देखना है कि आपका दिया क्या है। तो ये दिया है, ये क्या है, अपना आधार है, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए आधार। ठीक है, और ये क्या है बाबू, तो ये अपना मीनार है, यही निकालना है। तो ये क्या है, अपना लंब है। तो लंब बटा आधार से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, बस आपको यही देखना है। लंब बटा आधार से बनता है tan, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे tan। और थीटा अपना कितना दिया है, तो थीटा दिया है 30 डिग्री, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना लंब और बट्टा यहां पे होता है आधार। ठीक है, लंब बट्टा यहां पे आधार। तो अब आप लोग को क्या करना है, यहां पे tan 30 डिग्री का मान रखना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। ठीक है, लंब कितना है, लंब हमको निकालना है, तो लंब ही छोड़ दीजिए। ठीक है, और आधार दिया है ना, यानी छाया का लंबाई दिया, आधार, आधार कितना दिया है, तो यहां पे दिया है 7 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है। तो देखिए लंब में √3 से गुणा करिएगा तो √3 और यहां पे लंब हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज है ना, गुणा नहीं होगा। ठीक है, और 1 में 7 मीटर से गुणा करेंगे, 1 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 मीटर ही अपना रहेगा। अब आपको लंब निकालना है। तो देखिए 7 यहां पे √3 गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये यहां पे देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर यहां पे 7 मीटर, अब बट्टा के नीचे यहां पे √3 आ जाएगा। यही आपका आंसर दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। 7 रूट यहां पे 3 होगा, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का, अगला टाइप का क्वेश्चन देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है। अगला टाइप का क्वेश्चन आप में ऐसे आएगा, यहां पे देगा एक मीनार है। ठीक है,
एक मीनार है जिसकी यहाँ पे एक खंबा है जो यहाँ पे कितना मीटर लंबा है, ये 6 मीटर क्या है लंबा है, ठीक है। और यहाँ पे छाया की लंबाई कितना बन रहा है इसका, तो छाया की किधर गया जी, छाया की जो लंबाई बन रहा है वो 2√3 मीटर, छाया की लंबाई बन रहा है 2√3 मीटर। तो एक खंबा है जिसकी, खंबा हो गया, मीनार हो गया, टावर हो गया, कुछ भी देगा, एक मीनार है या खंबा है जिसकी यहां पे ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, और इसका छाया कितना मीटर लंबा बन रहा है, तो इसका जो छाया है वो 2√3 मीटर यहां पे लंबा बन रहा है। तो बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी अब आपको ये थीटा का मान अब आपको क्या करना है, यहां से निकालना है कि इस थीटा का मान यहां पे क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं। तो बस इसमें भी वही आपको देखना है कि दिया क्या है, दुइये को चीज से मतलब रखना है। तो यहां पे देखिए ये अपना लंब दिया है ना, और ये क्या दिया है, आधार दिया है ना। तो देखिए ये क्या हुआ, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार से क्या बनेगा, अपना यहां पे tan बनेगा, tan थीटा, थीटा हमको निकालना है ना, तो थीटा को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा के नीचे ये होता है यहां पे आधार, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, थीटा का तो मान हमको निकालना है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। लंब कितना दिया है 6 मीटर, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 6 मीटर। आधार कितना दिया है 2 यहां पे 3 मीटर, तो यहां पे लिख दीजिए 2 यहां पे 3 मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 से बाबू ये 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और √3 से 3 कितना बार में कटेगा, तो आपको याद रखना है 3 में कितना होता है, 2 × √3 होता है, आपको याद रखना है 3 में क्या होता है 2 × √3। अगर हम आपसे बोले 2 में तो 2 × √2 होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये √3 से ये 2 × √3 है तो ए को कट जाएगा, तो यहां पे a × √3 यहां पे बचेगा, नहीं हमारा पूरा कट के कितना बचा, tan थीटा बराबर यहां पे खाली बचा हमारा √3। अब आपको यहां से थीटा का मान निकालना है, तो ऑब्जेक्टिव जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे यहां से थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो यहां से आपको tan को हटाना पड़ेगा। tan कैसे हटेगा, तो इधर भी हमारा एक tan रहेगा, तो tan से tan कट जाएगा। तो बस आपको देखना है कि tan कितने डिग्री का मान यहां पे √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का, तो ये tan 60 डिग्री का मान है। तो √3 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। अब यहां देखिए tan थीटा बराबर यहां पे ये हो गया √3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कट जाएगा, यहां पे बचा थीटा और यहां पे बचा अपना 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, ये थीटा का मान निकल गया 60 डिग्री। तो ऐसे ही तो आपको निकालना है, 100% निकलेगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है जिससे आपका नहीं निकले, 100% आपका निकल जाएगा। बस आपको देखना है दिया क्या है, जो दिया है उससे फॉर्मूला बना दीजिए। देखिए जैसे लंब दिया है, आधार दिया है, तो लंब बटा आधार tan। अब बस आप लोग सॉल्व करिएगा, निकल जाएगा। अभी एगो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से बना के दिखाइए। चलिए अब एगो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग बना के देखिए। बोल रहा है एक मीनार है, ठीक है, पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे जैसे पढ़ेगा वैसे वैसे हम यहां पे बनाएंगे। यहां पे देखिए, यहां पे एक मीनार है, किधर गया मीनार, 12 मीटर ऊंचे खंभे का जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4 यहां पे 3 मीटर है। बोल रहा है एक 12 मीटर का खंभा है, तो एक खंभा बना दिए 12 मीटर का, इसका छाया कहां बनेगा, ये तो जमीन है ना, तो इसका छाया बनेगा जमीन पे, तो इसका छाया बन गया ये जमीन पे, ठीक है। और छाया की लंबाई कितनी है, तो ये दिया है 4√3 मीटर, यहां पे छाया की जो लंबाई है ये 4√3 मीटर है। तो बोल रहा है जो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहां से जो यहां पे कोण बनेगा, सूर्य का जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का होगा, आप लोग ही निकाल के बताइए कि ये कितने डिग्री का होगा। जल्दी से आप लोग यहां पे निकाल के बताएंगे कि ये कितने डिग्री का होगा, जल्दी से। 60 डिग्री, जल्दी से आप लोग बताएंगे ये कितने डिग्री का होगा मेरे भाई।
चलिए बच्चे बोल रहे हैं सर 60 डिग्री का होगा। चलिए हम निकाल के यहां पे दिखाते हैं। बच्चों का आंसर क्या है, 60 डिग्री यहां पे है। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, तो हमको देखना है भाई दिया क्या है। तो दिया इसमें दो गो चीजें, एगो लंब दिया है और एगो क्या दिया है, आधार दिया है। तो यहां पे लंब दिया है और आधार दिया है। तो लंब और आधार से कौन सा फॉर्मूला बनता है, tan बनता है। तो यहां पे लिख देंगे tan थीटा। थीटा हमको निकालना है, थीटा को रहने दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा के नीचे यहां पे होता है आधार। ठीक है, होता है ना। अब देखिए tan थीटा आप लोग रहने दीजिए। यहां पे लंब कितना दिया है, 12 मीटर, तो 12 मीटर लिख दीजिए लंब के जगह पे। आधार कितना दिया है, 4√3, तो यहां पे लिख दीजिए 4√3। अब मीटर है तो यहां पे मीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा, 4 से देखिए 4 3 12, 3 बार में कटा ना। अब हम आपको बोले थे ना कि 3 में बाबू क्या है, तो 2 गो √3 है, होता है ये। देखिए कैसे, √3 में √3 से गुणा करेंगे √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी 3 में क्या है, 2 गो √3 है। अगर हम आपसे बोले 2 में क्या है, तो 2 गो √2 है। देखिए √2 में से √2 से गुणा करेंगे √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 3 है इसमें क्या है बाबू, 2 गो √3 है। तो 1 गो √3 से 1 गो √3 कट जाएगा तो 1 गो बचेगा ना। तो यहां पर देखिए अब बच गया हमारा tan थीटा बराबर यहां पे √3 यहां पे बच गया। अब इस थीटा का मान आपको निकालना है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहां से tan को हटाना पड़ेगा। tan कैसे हटेगा, तो इधर भी tan रहेगा तो हटेगा। तो बस आपको देखना है कि tan में, यहां से tan हटाना है ना, तो tan में ही देखना है tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का। तो √3 के जगह पे हम tan 60 डिग्री लिख देंगे। यहां पे देखिए tan थीटा बराबर यहां पे tan, यहां पे हम लोग लिख देंगे 60 डिग्री। क्यों tan 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि tan से tan हमारा कट जाएगा, और √3 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। अब देखिए tan से tan अपना कट गया, यहां पे थीटा बचा और यहां पे अपना बचा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब कोई भी क्वेश्चन देगा आपसे बनेगा, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। साठ ही होगा, एकदम 60 ही होगा भाई, आप लोग बोल दिए वही होगा। समझ में आया। बन जाएगा ना। चलिए एक और आपको यहां पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब यहां पे आप लोग देखिए, अब अगला कुछ टाइप का ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। बोलेगा कि एक उदग्र खंभा की लंबाई, और ये खंभा हो गया अपना, और इसकी छाया की लंबाई। छाया बाबू जमीन पे बनता है ना, तो ये जमीन है, तो ऐसे ही छाया बनता है। ये खंभा हो गया और ये छाया हो गया। बोल रहा है कि खंभा की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई दोनों क्या है, एक समान है। तो यहां पे इसका उन्नयन कोण निकाले, ये वाला कोण आपको यहां पे निकालना है। अब ये आप लोग बोलिएगा कि अब तो सर इसमें कुछ दिया भी नहीं है, तो हम कैसे यहां से कोण निकालेंगे, तो दिमाग से निकालेंगे। ध्यान से देखिए, जो खंभा का ऊंचाई है वही यहां पे छाया। बोलेगा कि खंभा का ऊंचाई और उससे बनने वाला छाया की लंबाई दोनों एक समान है, तो उन्नयन कोण निकाले। एक समान मतलब क्या, एक जैसा। अगर ये एक है अपने मन से तो ये भी एक होगा 1 मीटर का। अगर ये 2 मीटर का होगा तो ये भी 2 मीटर का होगा। अगर ये 3 मीटर का होगा तो ये भी 3 मीटर का होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग लगा देना। अब इसको किसी एक को आपको मान लेना है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई हम 1 मीटर मानते हैं, खंभा का ऊंचाई। तो खंभा का ऊंचाई जितना है उतना ही छाया का ऊंचाई है, तो ये छाया का भी ऊंचाई कितना होगा, 1 मीटर। अब बन गया ना ये जी। अब देखिए ये अपना लंब दिया है और यहां पे आपका आधार दिया है। अब आपको यहां पे tan का आपको मान निकालना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए होगा क्या। ठीक है, अब इसको आपको समझ में आया ना। बोल रहा है कि खंभा का जो ऊंचाई है वही छाया का है, लेकिन दिया नहीं है, तो अपने मन से कुछ भी ले लेंगे। अगर यहाँ पे 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, सब पे एक ही आंसर आएगा। तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है लंब बटा आधार। लंब दिया है, आधार भी दिया है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan। थीटा आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है लंब और बट्टा के नीचे यहाँ पे होता है आधार। ठीक है, tan थीटा आपको वैसे ही लिख देना है, क्योंकि थीटा का मान निकालना। लंब कितना है, 1 मीटर। आधार कितना है, ये भी 1 मीटर। अब देखिए 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 से ये 1 बार में कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कितना हो गया,
तो ये हो जाएगा अपना एक ही ना होगा, 1/1 क्या होता है, एक ही होता है। अब आपको यहां से थीटा का मान निकालना है, तो tan यहां से tan को हटाना पड़ेगा, तो बस आपको tan में ही देखना है, इधर भी आपको tan लाना है। तो tan में कितने डिग्री का मान एक होता है, तो tan 45, तो एक के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan 45 लिखेंगे। तो ये देखिए tan थीटा बराबर एक के जगह पे हम लोग यहां पे लिख देंगे tan यहां पे 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। अब हमारा tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पे थीटा बचा और बाबू यहां पे हमारा 45 डिग्री आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया ना। तो ऐसे बोर्ड एग्जाम में आपको देता है, जब कुछ भी नहीं देगा, बोलेगा खंभा का ऊंचाई और छाया का ऊंचाई दोनों एक समान है। एक समान का मतलब एक जैसा, तो ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर। अगर हम बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 2 मीटर मान के बनाइए, तो 2 मीटर भी मानेंगे, तो 2 बट्टा यहाँ पे 2 मीटर बट्टा 2 मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 का मतलब क्या, एक ही ना हुआ। तो कुछ भी मानिएगा वहां पे एक ही आएगा, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए समझ में आया बाबू, ये बहुत ही इजी है। अब इससे इजी कुछ नहीं होता है, बस आपको समझाने वाला चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए, फिर हम आपको यहां पे बनाते हैं। ठीक है, यहां पे अब आपको देगा कि मान लीजिए एक यहां पे मीनार है, मीनार खींच दीजिए, मीनार का ऊंचाई दे दिया, यहां पे दे दिया अपना 20 मीटर। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि छाया की लंबाई क्या होगा, जब ये कितना मीटर का बनेगा, तो ये बनेगा यहां पे 60 मीटर का। ठीक है, उन्नयन कोण यहां पे 60 मीटर का है, तो आपको ये छाया की लंबाई निकालना बहुत इजी है। जल्दी से आप लोग एक बार निकाल के बता दीजिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे ना इसका, तो उसके बाद वो पढ़ लेंगे हम लोग जो 6 और अब एक के हाल ही। अब देखिए 9 तक हम लोगों का 8 और 9 कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर, फिर पढ़ेंगे 6वां चैप्टर। ठीक है, पहले निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद त्रिभुज, फिर हम लोग 10वां चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, प्रचार करने का भाई जरूरत नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगेंगे सब बच्चा आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव ये पढ़ा रहे ना, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर, तो इसीलिए बच्चा कम पढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, अपने बच्चे हैं, बुला लाएंगे बच्चों को। ठीक है, एक दिन नहीं समझ में आएगा तो वहां से भागेंगे ही। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए होगा क्या राइट आंसर, 20√3। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब यहां पे दिया क्या है, तो मीनार का ऊंचाई दिया, ये क्या है अपना लंब है। बोल रहा है कि यहां पे छाया की लंबाई हमको निकालना, छाया है ये, तो ये छाया क्या है, हमारा आधार है, यानी हमको आधार यहां पे निकालना है। ठीक है, आधार हमको निकालना है। तो देखिए ये दिया क्या है, लंब दिया है, और निकालना क्या है, बस 2 ही चीज से आपको मतलब रखना है। लंब यहां पे दिया है, निकालना क्या है, हमको छाया निकालना है। तो ये होगा लंब और बट्टा यहां पे छाया क्या है, हमारा आधार है। तो लंब बटा आधार से क्या फॉर्मूला बनेगा, tan थीटा, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 60 डिग्री। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा यहां पे होता है आधार। ठीक है, चलिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर यहां पे लंब कितना है 20 मीटर है। ठीक है, और आधार कितना है निकालना है, लिख दीजिए यहां पे आधार। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक लिखिए, आधार में √3 से गुणा होगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो ये गुणा नहीं होगा, से वैसे ही इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, लेकिन एक में 20 से गुणा करिएगा तो ये 20 ही होगा, यानी 20 मीटर। अब हमको आधार निकालना है, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग, यानी ये हो जाएगा अपना आधार बराबर यहाँ पे 20 मीटर, अब बट्टा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3, 20 बट्टा √3 मीटर, ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही हल्का है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। तो बस इसमें उतना ज्यादा इसमें नहीं है, सबसे ज्यादा ये tan वाला ही यूज होता है, tan tan tan। ये लंब दिया है, आधार निकालिए, ये बस खाली tan पे आधारित है। ठीक है,
साइन वाला सर बताइए। भाई साइन वाला इसमें बनेगा तब तो बताएंगे ना। साइन वाला देखिए बनेगा अगर मान लीजिए यहां पे अगर ऐसे क्वेश्चन देगा आपका, ध्यान से देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन देगा ना तब वहां पे साइन आएगा, लेकिन साइन वाला क्वेश्चन देता ही नहीं है ज्यादा। ध्यान से देखिए, अब ये होगा ना पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए एक बोलेगा कि एक बच्चा पतंग को क्या किया है, उड़ा के जमीन से बांध दिया है। ये अपना जमीन है, ठीक है। अब यहां से क्या किया है, पतंग को ऐसे बांध दिया, तो पतंग का ये डोरी होता है। मान लीजिए पतंग यहां पे उड़ रहा है, ये क्या है, अपना पतंग है, ठीक है। और बोल देगा जमीन से ये मतलब यहां पे 20 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है। बोलेगा एक पतंग है जिसको क्या कर दिया गया है, जमीन पे बांध दिया गया। तो ये जमीन पे हम बांध दिए पतंग, तो पतंग का ये क्या होता है, डोरी होता है, धागा जिसे हम लोग बोलते हैं। पतंग यहां पे उड़ रहा है, तो पतंग से जमीन की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। और बोलेगा पतंग से इसका उन्नयन कोण जो है ना, पतंग से इसका उन्नयन कोण है यहां पे 30 डिग्री। पतंग से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इस डोरी की लंबाई आपको निकालना है कि इस डोरी का लंबाई कितना है। तो अब यहां पे आपको समझना है कि इसमें दिया क्या है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है ये कर्ण होता है, और दिया क्या है, तो ये अपना लंब यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे निकालना क्या है, पतंग की डोरी। ये क्वेश्चन देता नहीं है, लेकिन बच्चा बोला कि एक साइन वाला पे बता दीजिए, तो वो बता रहे हैं। अब इसमें देखिए हमको दिया क्या है, कर्ण और यहां पे लंब। और दूसरा तरीका से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, मतलब जिसको देखिए इसको निकालना है और ये दिया है, तो इन्हीं दोनों से मतलब रखना है। तो कर्ण बटा लंब, एक ये फॉर्मूला हुआ, और दूसरा हमारा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा लंब बटा कर्ण। तो दोनों तरीका से कर्ण बटा लंब से भी निकाल सकते हैं, या इसका उल्टा कर दीजिए लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन का मतलब साइन का जो मान होता है वो हमको याद रहता है। और कर्ण बटा लंब जब आप लोग करिएगा तो ये कोसेक का फॉर्मूला आपको पता नहीं रहता है, तो आप लोग सीधा ही रखिएगा, मतलब इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। तो हम लंब बटा यहां पे कर्ण लेंगे। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां पे लिख देंगे 30 डिग्री। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब, और बट्टा के नीचे यहां पे होता है कर्ण। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। लंब बाबू कितना दिया है, 20 मीटर, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 20 मीटर, ठीक है। और कर्ण हमको निकालना है, कर्ण ही क्या है, धागा है, डोरी की लंबाई। अब देखिए कर्ण में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। इधर से गुणा करेंगे तो 20 दूनी यहां पे हो जाएगा 40 मीटर। तो कर्ण हमारा कितना निकल गया, 40 मीटर। समझ में आया। अरे 20√3 किसका आप लोग निकाल रहे हैं √3 में, अरे tan का सब जगह लगाइएगा जी। यहां पे आप लोग देखिए ये कौन सा, ये डोरी का लंबाई पूछ रहे, तो डोरी ये क्या है, अपना कर्ण है ना यहाँ पे, तो ये हो गया अपना कर्ण और ये हो गया लंब। तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक भारी हो गया, तो इधर से देख लीजिए लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। तो साइन पे निकाल दीजिए, दोनों तरफ से निकलेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका यहां पे क्लियर हुआ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, कल मतलब 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हम आपको बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ये रह गया है। अब आपका ऑब्जेक्टिव हम आपको पढ़ा देंगे ना, तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कल आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस चैप्टर का मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ज्यादा tan वाला ही यूज इसमें हुआ है। टोटल आज तक इसमें से 17 को क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इससे आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्टिव इसका पढ़ना जरूरी है। सब्जेक्टिव भी इसका हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे जल्दी, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है फिर से एक बार देख लीजिए, आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर हम आपसे मिलते हैं कल शाम को। इसका ऑब्जेक्टिव जब हम आपको करवाएंगे, या कल सुबह ही इसका ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, सुबह में ही करवा देते हैं, ठीक है। सुबह ही इसका क्या करेंगे, कल इतिहास नहीं होगा, सुबह में इसी का करवा देते हैं। सुबह में आपका 6 बजे होगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि शाम को हमको आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेना है, टेस्ट लिए हुए बहुत दिन हो गया। शाम का ऑब्जेक्टिव का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा शाम का। हम बोर्ड पे क्वेश्चन देंगे, वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है।
चलिए हिस्ट्री हो गया है, एक पार्ट उसका हो गया है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, इसको सुबह में पढ़ लेंगे क्योंकि शाम में हमको ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेना है, ठीक है, कल। चलिए कॉसेक से निकालिए, तो एक बच्चा बोल रहा है सर इसी को कॉसेक से निकालिए। आइए हम कॉसेक से भी निकाल देते हैं, बस आपको कॉसेक का मान पता होना चाहिए। आइए देखिए कॉसेक से, एक बच्चा बोल रहा है सर कॉसेक से निकाल दीजिए कितना होगा। तो देखिए ये क्या है बाबू, अपना कर्ण और लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कॉसेक थीटा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, बराबर ये क्या होता है अपना फॉर्मूला, कर्ण और बट्टा यहां पे होता है लंब, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का उल्टा, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा यहां पे 2, तो कॉसेक 30 का क्या होगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटा 1, 2 बटा 1 का मतलब 2, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण हमको निकालना है तो छोड़ दीजिए वैसे ही कर्ण, लंब कितना दिया है 20 मीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पे 20 मीटर। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एक लिखे, कर्ण में 1 से गुणा करिएगा ये क्या होगा, कर्ण होगा, से गुणा करिएगा तो 20 दूनी कितना होगा 40 मीटर, दोनों तरफ से बनेगा बाबू। हम थोड़ी मतलब आपको गलत बता देंगे कि दोनों तरफ से नहीं निकलेगा, दोनों तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 8:30 बजे आपका पेड क्लास हो रहा है, तो सभी बच्चे 8:30 बजे रात में आप लोग पेड क्लास में आइएगा, क्योंकि बच्चे 6:30 बजे से हो रहा था, तो बच्चा बोल रहा था सर हम कोचिंग में हैं, ये हैं वो हैं, तो 8:30 बजे आपका पेड क्लास होगा, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। सर 1 मिलियन होने वाला है, जी बिल्कुल जल्दी होगा, जब आप लोग शेयर करिएगा तब ना, इतना मेहनत करके आपको पढ़ाया जा रहा है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।